बड़ा मामला जिसको मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। सिंगल नेशनल करिकुलम के लिए इत्तेफाक हो गया है। तमाम सूबों की तरफ से रजामंदी का इजहार कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इनिशिएटिव था जिन्होंने कोशिश की उस वक्त, लेकिन सूबों को एतराज़ था और सूबे इस मामले पे एक पेज पर नहीं थे। अब एक बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि सूबे फाइनली एक पेज पर आ गए हैं। क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इसकी हम तफसील में भी जाएंगे। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि हम वाई डू वी नीड फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ ईच अदर, मतलब एक डाइवर्सिटी, एक वैरायटी तो होनी ही चाहिए। और एक एतराज़ ये भी था कि करिकुलम डिज़ाइनिंग है कि आपने एक आउटलाइन फराहम कर दी, उसके तहत जो भी अपना सिलेबस जिस तरीके से भी डिज़ाइन करना चाहे उसको वो लिबर्टी हासिल होनी चाहिए। लेकिन पिछले दौरे हुकूमत में हमने देखा कि वो आउटलाइन डिज़ाइन करने से कई हाथ आगे जाकर क्या इमेज छप सकता है, क्या नहीं छप सकता है, क्या लिखा जा सकता है, क्या मिटाया जा सकता है, यहाँ तक बात आ गई थी। हालांकि करिकुलम डिज़ाइनिंग ये नहीं होती है, आगे ये सिलेबस की टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिसमें ये तमाम मामला पड़ गया था। सो हम इसका ज़रा ओवरऑल व्यू देते हैं आपको। 2020 में तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत के उरूज के दिनों में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने एक अपनी तरफ से इनकलाबी प्रोग्राम का ऐलान किया। मुल्क भर में नाफिज करने के लिए यकसा तालीमी निसाब या सिंगल नेशनल करिकुलम की तैयारी की। बज़ाहिर बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता था, लेकिन तालीम का निज़ाम और इसके माशरती असरात समझने वाले पहले दिन से ही समझ गए थे कि ये काबिल अमल नहीं है। बुनियादी वजह यह थी कि हुकूमत जिस तरह का निज़ाम बनाना चाहती थी वो सवालात पूछने वाले जहनों की हौसला शिकनी करने के मुतरादिफ था। और ये हमें तब भी एतराज़ था कि वाई डू वी नीड सेपरेट फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ ईच अदर। हम जो निज़ाम बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें जो बच्चा सवाल करने की जुर्रत रखता है उसको भी दबाया जा रहा है। समाजी हलकों, असातिज़ा, माहिरीन के एतराज़ात के बावजूद इस पर काम शुरू हुआ। तारीख़ दानों ने कंटेंट पर एतराज़ उठाया। साइंसदान कुछ चीज़ें देखकर हक्का बक्का रह गए। स्कूलों ने गुजारिशात पेश की। अक़लियती नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाले परेशान थे, लेकिन काम चलता रहा। और एक्चुअली डिजिटल सोशल मीडिया का जिस तरह PTI इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करते हुए इस सारे क्रिटिसिज्म को कहा गया कि असल में तो ये प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है इस अच्छे इक़दाम के ख़िलाफ़। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज क्रिटिसिज्म, ये बना दिया गया नैरेटिव कि ये तो प्रोपेगेंडा हो रहा है। जिस तरह हर चीज़ को प्रोपेगेंडा कह देते हैं ना अपने खिलाफ। 2021 में वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद, जिनका कोई अता पता नहीं है बाय द वे को वो कहाँ हैं, उन्होंने कुछ माहिरीन को कमेटी में शामिल करके इनपुट लिया। बिलाखिर नज़र आया कि हुकूमत कुछ बेहतर करना चाहती है, फिर हुकूमत चली गई और लेट्स सी क्या हुआ। सबको लगा शायद किस्सा तमाम हुआ, लेकिन कहानी अभी बाकी है। सियासी हंगामों और मौशी मसाइल में फंसे आवाम को ख़बर न थी कि यकसा तालीमी निसाब वाला प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सूबों ने भी इस पे ओके दे दिया है और यकसा निसाब मुल्क भर में राइज होने जा रहा है। इत्तलात यही है कि माहिरीन की तजावीज़ को अब भी ज़्यादा सीरियस नहीं लिया गया। कॉन्टेंट में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई है जिस पे उस वक्त भी एतराज़ था, और अगर ऐसा है तो बड़ी मायूस कुन बात है। और जब हम तब एतराज़ करते थे तो अब भी एतराज़ करेंगे। डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, जो लेटर ऑन इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट हुई, और हम इनको तब भी सहमत देते थे कि ये ठीक है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। अब भी हमने इन्हें दावत दी है। डॉक्टर आयशा शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं कि तब सूबे भी ऑन बोर्ड नहीं आते थे, अब अचानक से ऐसी क्या तब्दीली आई है कि तमाम सूबे मुत्तफ़िक हो गए हैं कि हाँ जी ये सिंगल नेशनल करिकुलम पे हमें कोई एतराज़ नहीं है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। अब्दुल्ला देखिए, पहले भी ये सारा मामला जो था इसको इम्प्लीमेंट करने का या इंट्रोड्यूस करवाने का और इसको अपोज़ करने का प्रोविंसेस में, जैसे आपने कहा, वो पहले भी पॉलिटिकल था और वो अभी भी पॉलिटिकल है। और उससे मेरा मतलब ये है कि देखें उस ज़माने में भी आपको याद है वो सूबे जहाँ पर PTI की गवर्नमेंट थी, जैसे KP हो गया, पंजाब हो गया, फेडरल एरियाज़ हो गए, बलूचिस्तान में आपको पता है कोई ख़ास रेजिस्टेंस उस तरह से इस तरह के मामलों में नहीं आती है, तो वहाँ पर तो आपको पता है कि तब भी ये चीज़ मान ली गई थी। ब्यूरोक्रेसी को उस वक्त भी बड़ा एतराज़ था। अगर आप करिकुलम उस वक्त जाके विंग से बात करते या टेक्स्ट बुक बोर्ड से बात करते, एतराज़ उन्हें बहुत था, क्योंकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का ज़ाहिर मामला और आ जाता है। वो टर्फ वॉर्स होती हैं और मसले मसाइल होते हैं। वो ओपनली इसलिए नहीं कहते थे कि ज़ाहिर है उनके ऊपर एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, उनके ऊपर एक कैबिनेट बैठी हुई है, तो ऑब्वियसली वो उस तरह से खुला नहीं करेंगे क्रिटिसाइज़। लेकिन ज़ाहिर है आपकी कैबिनेट अप्रूवल हो गई थी करिकुलम की, बाकायदा ख़त जारी हो गए थे आपके डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स को या डायरेक्टरेट्स को कि ये करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपने करना है। तो ये पहले भी पॉलिटिकल मामला था। सिंध ने ऑब्वियसली, आपको पता है, वहाँ अपोजिशन थी, वो नहीं माने थे इस बात पे। और अब वजह क्या है कि ये लोग मान गए हैं, अगेन इट्स पॉलिटिकल, कहीं पर अपोजिशन नहीं है। सो बेसिकली पीडीएम हर जगह आपको पता है अब तो मौजूद है। पंजाब में जो पीटीआई ये डिसॉल्व होने से पहले मौजूद थी, इसका वो भी जाहिर है कंटेंट वो से क्या हुकूमत में पढ़ाया चली गई जाना है। है बच्चों को, इससे कोई ताल्लुक नहीं है सिरे से इस अप्रूवल का। नहीं, इससे नहीं, ये बिल्कुल नहीं, एज अ पॉलिसी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो बहरहाल किताबें रिवाइज़ होती हैं, करिकुलम रिवाइज़ होते हैं, वो एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, वो इनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना चाहिए, करते ये नहीं हैं। ये भी कोई 10-12 साल के बाद हुआ है ये वाला प्रोसेस जो हुआ है। तो ये तो एक नॉर्मल रूटीन की चीज़ है कि आपने पब्लिक स्कूल की किताबें या प्राइवेट स्कूल की किताबें जैसे जैसे नॉलेज में चेंज होती है आपने चेंज करनी है। बट एज अ पॉलिसी ये दिस वॉज पोलिटिकल बिफोर। इस हुकूमत को भी आपको पता है कि मसले इतने ज़्यादा हैं कि दे नीड सम क्विक विंस। ये उस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते कि ये लंबी चौड़ी अब इस पॉलिसी की रिवीजन पे चले जाएं। तो इन्होंने भी ये सोचा है कि अच्छा, इसमें हम ज़्यादा लोगों को तंग नहीं करेंगे। ये बहरहाल ज़रूर हुआ है। मैं ये आपको वाजे करती चलूँ कि ज़ाहिर है इन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम से इसका नाम नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान कर दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता अब ये अपना नैरेटिव इस तरफ ले आए हैं कि हम मिनिमम स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे सिंध ने भी आपने पहले कहा है कि 1 से 8वीं तक के मिनिमम स्टैंडर्ड्स मान लिए हैं फॉर सर्टन सब्जेक्ट्स। वो कहते हैं कि इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, कंप्यूटर स्टडीज़ में हम मानेंगे, बाकियों में हम अपना बनाएंगे, बट ओनली मिनिमम स्टैंडर्ड्स। अच्छा, ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि 1 से 8वीं तक के अभी तक जो करिकुलम है उस पर शायद कैबिनेट्स ने मुख्तलिफ सूबों की साइन ऑफ किया है, और लीगली बाइंडिंग तभी होता है सूबों पे जब उनकी कैबिनेट्स ये अप्रूव कर देती हैं। काउंसिल ने अप्रूव किया है, साइन ऑफ किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है प्रोविंशियल परव्यू पे। दूसरी बात यह कि 9वीं से 12वीं का जो करिकुलम है, जिसकी अखबारात में आपने भी रिपोर्ट देखी होगी, अप्रैल में मेरे ख्याल में न्यूज़ आई थी कि सब ने साइन ऑफ कर दिया है इसके ऊपर। तो उसकी बेसिकली स्टेटस, और ये भी मुझे कल सेक्रेटरी साहब फेडरल जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के हैं उन्होंने बताया है कि अभी कैबिनेट से, प्रोविंशियल कैबिनेट से ये साइन ऑफ नहीं हुआ है। मुझे कोई ख़ास उसमें नज़र नहीं आता कि क्यों साइन ऑफ नहीं होगा, किसी पॉइंट पे हो जाएगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है, और ये मुझे ख़ुद भी लगता है, और उनसे बात करने के बाद भी ये लगता है कि इस दफ़ा इसकी एप्लीकेशन वैसी नहीं होगी जैसे 1ली से 5वीं के करिकुलम की होगी। मैंने बाकायदा उनसे डायरेक्टली ये सवाल पूछा कि इस दफ़ा आप कितना मॉनिटर करेंगे, ये कितना पुलिस करेंगे प्राइवेट स्कूल्स को ख़ास तौर पे जो बेहतर परफॉर्म करते हैं, और बेसिकली उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे। सो फेडरल लेवल पे एटलीस्ट वो कहते हैं कि हम तो अभी भी कुछ खास नहीं देख रहे हैं। देखिए, जो 6ठी से 8वीं तक का भी करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ था ना पिछले साल, वो बेसिकली फेडरल एरियाज़ ने अडॉप्ट करी थी वो नई किताबें। और आइडियली क्या होना चाहिए, मतलब एक करिकुलम दे दिया आपने, एक आउटलाइन दे दी, उसके बाद स्कूल्स वाले, टेक्स्ट बुक वाले, सिलेबस बनाने वाले अपने हिसाब से उस करिकुलम को इंक्लूड करते हुए वो, और उसके अलावा जो वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को वो सारा डाल लें। आइडियली ये सिचुएशन होनी चाहिए, या ये कि बस ये बता दिया है इससे नहीं हिलना? नहीं, आइडियली तो आप सही कह रहे हैं अब्दुल्ला। आइडियली तो ये होगा कि हर स्कूल, हर टीचर अपना अपना करिकुलम डिज़ाइन करे अपनी जो पॉपुलेशन ऑफ किड्स है उसके मुताबिक। हमें पता है कि यहाँ पर वो सोशियो इकोनॉमिक और अदरवाइज़ भी वो लर्निंग लेवल्स के ऊपर इतनी डिस्पैरिटी है एक जगह से दूसरी जगह कि आप ये इवन इमेजिन करना बड़ा अजीब सा लगता है कि आप हर जगह यकसानियत चाहेंगे, चाहे वो आइडियोलॉजी की हो, चाहे वो कंटेंट की हो, कंसेप्चुअली हो। तो वो तो आइडियली तो ये होना चाहिए। अब हमारे मुझे तो ये नहीं समझ आता कि हमें क्यों चाहिए यकसानियत। वो यकसानियत तो आपको पता है कि हमें 80s से या वो इवन उससे भी पहले से हमें यकसानियत के प्रोजेक्ट्स हमें क्यों करने होते हैं, क्योंकि आई थिंक यू नीड पीपल दैट यू कैन कंट्रोल। तो लेकिन और वो बात अभी भी ट्रू है, वो बात अभी भी ट्रू है। वो देखिए, कभी कोई एडमिट नहीं करेगा, लेकिन हमें पता है कि आइडियोलॉजी आपने एक पहुंचानी है बच्चों तक थ्रू। हम एक जैसे जहन तश्कील देना चाहते हैं, which is the tragedy, जो लिटरली इंटेलेक्चुअल मौत हो सकती है किसी भी कौम की इस तरह के माहौल में। अब ये बताइएगा, एक कंसर्न ये है कि भाई जो अच्छा निसाब पढ़ा रहे हैं, अच्छा करिकुलम पढ़ा रहे हैं, इस चक्कर में उनका भी स्टैंडर्ड नीचे आ जाएगा, बजाय इसके कि जो नहीं अच्छा पढ़ा रहे थे उनका बेहतर हो। तो आपको क्या लगता है, इसकी फ्लिप साइड भी हो सकती है कि जो सरकारी स्कूल हैं, ये नेशनल करिकुलम इतना अच्छा बने कि उनका स्टैंडर्ड भी ऊपर आ जाए? सो व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है? हाँ,
अब्दुल्ला बिल्कुल, देखिए पहले जो आपको याद होगा कि जब क्रिटिसिज्म भी हम जैसे लोग कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि देखिए आपने कम्पीट करना है तो आप जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं रिलेटिवली उसको पुल डाउन क्यों करना चाहते हैं, आप अपने स्कूलों को ऊपर ले जाएं, वो तो सबको अच्छा लगेगा, बल्कि इनफैक्ट जो इतनी भारी फीसें पे कर रहे हैं वो भी निकाल के अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में ले आएंगे, तो आप ये क्यों नहीं करते। तो ये जाहिर है नहीं हुआ, होना यही चाहिए था। लेकिन अब जो मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि अब ये इतनी पुलिसिंग नहीं कर रहे प्राइवेट स्कूलों की, तो ये इनके लिए मौका है कि ये शो करें कि अगर अपने पब्लिक स्कूलों के अंदर अपने करिकुलम को रिवाइज़ करके और अपनी किताबों को रिवाइज़ करके, अव्वल तो देखें किताबों को रिवाइज़ करने से हमें पता है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कल अगेन मैं दोबारा उस कॉन्वर्सेशन को रेफ़र कर रही हूँ जब मैंने सेक्रेटरी साहब से ये सवाल किया क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको लगता है क्वालिटी चेंज होगी। तो मुझे कहते हैं कि मैंने अभी ये 9वीं से 12वीं तक का जो करिकुलम है मिनिमम स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, मैंने अभी तक नोटिफाई नहीं किए, और नोटिफाई ना करने का मेरा एक रीज़न ये है कि हमारे ऊपर पिछली दफ़ा कंपेयर कर लेते हैं, ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं, शायद अब आपको नहीं समझ आ रहा होगा ये नोटिफिकेशन ना नोटिफिकेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बताइएगा। कहने का मतलब ये है कि एक सवाल साथ में ले लें आयशा जी, जी प्लीज़ कंटिन्यू कर लें आप पहले बताएं। अच्छा, उसमें सिर्फ मैं ये बता, नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं ये इंश्योर करना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट वो कह ये रहे हैं कि हमारे पास कोई इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी हो। टीचर ट्रेनिंग नहीं है फॉर इंस्टेंस अभी तक, जो हम शुरू से बात कर रहे थे कि पहली से 5वीं या छठी से 8वीं कैसे करेंगे आप कोई नया काम अगर टीचर्स को आपने ट्रेन ही नहीं किया, तो ना उनके पास अभी तक वो मौजूद है पहली से 8वीं तक, तो 9वीं से 12वीं तक तो दूर की बात है। असेसमेंट वो कहते हैं अभी तक अलाइन नहीं है हमारे नए SLOs के साथ या नए करिकुलम के साथ, वो तो आप उसी तरह रट्टे सिस्टम के ऊपर और पुराने तरीके से चला क्या जब ये नया निज़ाम तालीम या नया करिकुलम नाफिजुल अमल हो जाएगा, ओ लेवल्स में जो बच्चा हमारा जो करता है, जो सब्जेक्ट्स पढ़ता है और उसके बाद अपने इम्तहानात में अपेयर होता है, और 9वीं जमात का जो हमारा बच्चा होगा या 10वीं जमात का जो बच्चा होगा, वो एक ही जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे या तब भी मुख्तलिफ होंगे? क्योंकि अल्टीमेटली अगर उसने ओ लेवल के बाद A लेवल नहीं करना तो उसको उसी कॉलेज में जाना है जिससे मैट्रिक करने वाले ने जाना है, या फिर अगर उसे A लेवल भी करना है तो वो FA FSC वाले को एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जो A लेवल करके आया है। सो हम जो मैट्रिक वाले होते थे हम अपने आप को हमेशा कमतर ही समझते थे OA लेवल वालों से। सो क्या मैट्रिक वालों का स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा? मुझे ऐसी कोई चीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही, जैसे मैंने आपको तो फिर मकसद क्या है इस बात थोड़ी बहुत रिवाइज हो जाएंगी। मकसद कुछ भी नहीं, देखिए आपको अब्दुल्ला उसके लिए ना आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल सिस्टम्स काम कैसे करते हैं। एक मोमेंटम बना हुआ है, लोग एक तरीके से काम करने के आदी हैं। एक काम 2-4 साल पहले शुरू हुआ था, अनलेस कि उसको कोई धक्का लगा के रोकेगा नहीं, ये काम वो अपनी रूटीन में चलाते रहेंगे, ये रूटीन के काम है उनके लिए। सो नहीं, मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जिससे मैं ये कहूँ कि पब्लिक स्कूल का बच्चा अब बेहतर परफॉर्म करने लग पड़ेगा। अच्छा, पब्लिक स्कूल का बच्चा या इवन प्राइवेट स्कूल से जो मैट्रिक करके आ रहे हैं, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट। प्राइवेट स्कूल्स पे हाँ मतलब ठीक है वो बेहतर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जाहिर है वो करिकुलम नहीं पढ़ रहे हैं जो कैम्ब्रिज वाले बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और जाहिर है वो फीसें बहुत ज़्यादा हैं, वो नॉर्मल माँ बाप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो आइडियल तो यही होगा ना कि करिकुलम देखें आप दुनिया में क्या स्टैंडर्ड चल रहे हैं उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करें। एक और जो लोगों के जहनों में एतराज़ है, आप इसे क्लियर कर सकती हैं कि भाई हम बच्चों को इस्लामी तालीम देना चाहते हैं और ये इस करिकुलम का बड़ा अहम जुज़ था, इसलिए इसके ख़िलाफ़ बड़ी आवाज़ उठी। तो ये दुरुस्त एतराज़ है लोगों का, या फिर ये भी उसी प्रोपेगेंडे की पैदावार है मामला? नहीं, देखिए उन्होंने इस्लामिक कंटेंट तो ये तो बड़ी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है ना कि आप उठा के देखें कि पहले इस्लामियात का कंटेंट, वो जो एक कुरानिक भी इन्होंने एक वो क्लास ऐड कर दी है किरत की मेरे ख्याल में, और उसके अलावा भी जो कंटेंट उसके अंदर है वो इस्लामियात के हवाले से वो बढ़ा दिया गया। सीरत की किताबें इंट्रोड्यूस करवा दी थी हायर लेवल्स के ऊपर। चलिए वो आप पढ़ाना, देखिए वो अगर आप पढ़ाना चाहते हैं वो एक अलग डिबेट है कि अच्छा अब आप मदरसों में या बच्चों को जब आप मौलवी साहब से पढ़ाते हैं या घर में जब इस तरह की चीज़ें, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इस्लामिक तालीमात हमारे माशरे में बड़े आराम से आप दिलवा सकते हैं एज ए पेरेंट। जो एतराज़ था ना उस वक्त वो इस बात पे नहीं था कि आप इस्लामियात ना पढ़ाएं, उस वक्त एतराज़ इस बात पे था कि अगर आप ये 2-3 और एडिशनल सब्जेक्ट्स उसी स्कूल टाइमिंग में शामिल कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपको साइंस के पीरियड्स कम करने पड़ेंगे, आपको कंप्यूटर के पीरियड कम करने पड़ेंगे, और ये हो रहा था स्कूलों के अंदर। एक जो दूसरा एतराज़ था जो कि माइनॉरिटीज़ का, और बिल्कुल ठीक कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से बिल्कुल ठीक एतराज़ था। तो क्या माइनॉरिटीज़ के लिए भी लाजमी था वो सब्जेक्ट्स लेना और फिर उनमें अपेयर होना एग्जाम में लाजमी था?
देखें, नहीं लाजमी नहीं था, लेकिन देखें जब आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं होता तो अक्सर स्कूल जिस तरह, अगेन आपको यू हैव टू बी फेमिलियर विद हाउ दीज थिंग्स वर्क, तो फिर ये होता है कि बच्चों के पास ऑप्शन होती है वो क्लास से बाहर चले जाएं, लेकिन क्लास से बाहर जाता कोई नहीं है, कहाँ जाएंगे, 2 कमरों का स्कूल है, कहाँ जाएंगे बाहर, तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं। उनके पेरेंट्स बल्कि कहते हैं टीचर्स को कि भाई आप उसको बाहर ना भेजें, वहीं बिठा लें। अच्छा, एक ये बात। दूसरा, जब शुरू में इन्होंने कहा था कि जी हमने तो ऑल्टरनेटिव ऑफर किया है, हमने तो ये 7-8 रिलीजन्स की किताबें बना दी हैं, तो वो किताबें मार्केट में नहीं आई थी, वो किताबें कभी बनी ही नहीं थी, क्योंकि उसके, और वो खैर मैं उस टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाती, वो किताबें मैंने अभी भी मार्केट में ऐसे नहीं देखी हैं, शायद अब आ गई हों या आने वाली हों, लेकिन बहरहाल कह रहे हैं कि अब 7-8 इस तरह के हमने माइनॉरिटीज़ के लिए भी सब्जेक्ट्स ऑल्टरनेटिव इंट्रोड्यूस करवाए हैं। वो कौन पढ़ाएगा, वो मुसलमान टीचर पढ़ाएगा या हिंदू टीचर पढ़ाएगा, ऑब्वियसली वो हमें नहीं पता, वो इम्प्लीमेंटेशन के इशूज़ हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे ट्विटर पर भी लिटरली बेतहाशा सवालात आ रहे हैं, एंड आई कैन नॉट रियली, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम इतना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि जी अगर कोई इस तरह की क्लासेस, कुरान क्लासेस वगैरह ऐड की भी गई हैं तो उसको बैलेंस किया जा सकता है, ताकि ये जो कारी साहब वाला कल्चर है इससे भी ज़रा बच्चे बाहर निकलें और अपने स्कूल में ही कुरान पाक की तालीम हासिल करें। इसमें तो कोई मुज़ायका होना नहीं चाहिए। इसमें अब्दुल्ला देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, और वो ये है, और मैं उस ज़माने में मिनिस्ट्री के अंदर टेक्निकल एडवाइज़र थी जब मैंने ये नोट सा देखा था। सो जब ये 8वीं तक के करिकुलम या 5वीं तक का इवन करिकुलम इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो उसमें किसी एक, मैं वो सेक्ट का नाम नहीं लेती, लेकिन 2-3 मुख्तलिफ सेक्ट से, और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी से भी, बल्कि इनफैक्ट एक बड़ा डिटेल्ड किस्म का नोट आया था जिसमें उन्होंने एनालिसिस किया था ये आपकी किताबों का। तो वो मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ किसी वक्त, वो 7-8 पेजेस हैं मेरे पास पड़े हुए, तो उसके अंदर आप जब एतराज़ात देखना शुरू करेंगे कि सेक्ट्स के आपस में क्या एतराज़ हैं, कि उस आपने जो कैलिफ का चैप्टर है वो 4 पेजेस का था, और लेकिन आपने नहीं, और उसके अलावा भी मैं इस फ़िक्र की मानता हूँ हदीस को, या इस हदीस को मानता हूँ, इस हदीस को नहीं मानता। फर्दर ऑन दिस टॉपिक, हाँ, लेट्स नॉट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। 5वीं तक शायद आपको इतना इशू नहीं होगा, बच्चे छोटे होते हैं, आसान होता है। आगे आपको फिर ज़ाहिर है ये इशूज़ हो जाएंगे, फिर कैसे डील करेंगे आप इनसे? चलिए लेट्स सी किस तरह डील होता है। अभी तो ये साइन ऑफ हो गया, ये कब से वैसे इम्प्लीमेंट होगा? एक हमारे पास 30 सेकेंड्स ही हैं, इसमें जवाब दे दीजिएगा। जो 9वीं से 12वीं तक का आपका करिकुलम है, वो मुझे ये बताया गया है कि इस साल तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि अगेन वो कह रहे हैं हमारे पास इसके कोई, ना हमने ट्रेनिंग की है, ना कोई असेसमेंट्स हमने ठीक की है, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है। वो कहते हैं कि अगर ये आया भी तो जल्दी से जल्दी भी तो नेक्स्ट ईयर यानी अगस्त 2024 में आएगा, और शायद तब भी ना आए, शायद अगस्त 2025 में आए। सो ये अभी कोई इन्होंने डिसाइड नहीं किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आयशा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।